जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पानी की टंकी पर चढ़े हैं 4 लड़के और 2 लड़कियां। प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने का पूरा मामला है। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 4 लड़के और 2 लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़े हैं। लेकिन क्या ये पूरा मामला है, अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो सकी है कि आखिरकार ये लोग टंकी पर क्यों चढ़े हैं। जयपुर में विधानसभा में नवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। इसी कड़ी में विधानसभा को पेपरलेस बनाने की कवायद भी लगातार जारी है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी देखिए इस दरमियान मौजूद रहे। विधानसभा में नवा सेवा केंद्र का आज उद्घाटन किया गया और जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन किया, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिरकत की। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पाली जिले के बाली कस्बे के गांव पारवा में एक शादी समारोह में शिरकत की। उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। सादड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका सम्मान और चुनरी उड़ाई। तो पाली के देसुरी पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जहां पर वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत हुआ, उनका सम्मान किया गया। चुनरी उड़ाकर और बुके भेजकर उनका सम्मान किया गया। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा खाटू श्याम जी पहुंचे। आईजी लांबा ने 28 फरवरी से आयोजित होने वाले बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले की तैयारियों और दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी लांबा ने आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं फाल्गुन मेले से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए। आईजी ने बाबा श्याम के दर्शन करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जालौर के बागौड़ा के नरसाड़ा गांव में नवनिर्मित दूधेश्वर महादेव मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। वहीं प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भजन संध्या और अन्य आयोजन के लिए पांडाल बनाए जा रहे हैं। 5 से 7 फरवरी को साधु संतों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति की स्थापना होगी। झुंझुनू में प्राइवेट आईटीआई संचालकों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने कहा कि डॉक्टर समित शर्मा संस्थाओं को बिना सूचना के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तुगलकी आदेश देते हैं, जिनकी पालना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके आईटीआई संस्थाओं के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए कोर्स मैपिंग का कार्य जल्द करवाने, समय पर परीक्षा करवाने, समय पर परिणाम जारी करने आदि मांग की गई है। आपने बताया बैंक गारंटी के संबंध में डीजीपी का ये आदेश है, इसमें 2014 का इसमें लिख रखा है उन्होंने कि कोई भी बैंक गारंटी दे नहीं सकता कोई भी स्टेट। इसके बावजूद हमसे बैंक गारंटी मांगी जा रही है। आईटीआई संचालकों की वजह से इन्होंने तुगलकी जो फरमान जारी किया उससे बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है उनको तनाव, सबसे बड़ा तनाव, क्योंकि वो बच्चे केवल छात्रवृत्ति बेस पे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारा कहीं भी इंस्टीट्यूट का नाम अभी तक नहीं आया। फरवरी चल रही है। बाकी जो भी बीएड कॉलेज हैं, जैसे जितने भी कॉलेज हैं उनका सबका नाम आ चुका। हमारा कोई भी कोर्स मैपिंग अभी तक नहीं की गई है सरकार के द्वारा। ये कोर्स मैपिंग न होने से सबसे बड़ा बुरा असर जो पड़ रहा है वो आईटीआई के बच्चों पे पड़ रहा है। आज प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन झुंझुनू की तरफ से आईटीआई के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं उन सब से परेशान होकर आज आईटीआई एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन देना चाहती है कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। अगर सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो आल राजस्थान के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं बैंक एफडी इस राजस्थान के अलावा कहीं भी जमा नहीं होती है। यहाँ पर यूनिट के हिसाब से जो एफडी मांगी जाती है।
चूरू के सरदार शहर के नाहरसरा गांव में बिजली आपूर्ति बंद किए हुए 10 दिन हो गए हैं, जिसके कारण 350 घरेलू कनेक्शन और 40 कृषि कनेक्शन बंद पड़े हुए हैं। वहीं किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विद्युत सप्लाई बंद होने से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण और किसानों ने ताल मैदान से लेकर तहसील कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। वहीं किसानों ने समस्या का समाधान नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। ये धरना नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की और प्रशासन की। पिछले 10 दिनों से नासरा गांव के अंदर घरेलू बिजली और कुएं पर बिजली नहीं है। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है, त्राही त्राही मची हुई है। उसको लेकर नासरा गांव के किसानों ने किसान सभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन के लिए महापड़ाव एसडीएम कर लेके आगे दिया। तो वहाँ एसी आया, एसी ने कोई सुनवाई नहीं की, एसी गुमराह करके चला गया। खबर झुंझुनू से है। बता दें कि बामसाल गांव की सरकारी स्कूल की छात्राओं से अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया। तीसरे दिन भी ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा के साथ धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल के समस्त स्टाफ को हटाया जाए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक और ताराचंद को गिरफ्तार किया है। शिक्षकों का सहयोग करने वाली शिक्षिका को भी एपीओ किया गया है। मामले में जिला कलेक्टर ने एसडीएम से मांगी रिपोर्ट है। वहीं पूर्व मंत्री गुड़ा ने कहा कि गुरु शिष्य के रिश्ते को घटना ने शर्मसार किया है। खबर पाली के पाली से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक शादी समारोह में शामिल होने पाली पहुंची थी, जहां सादड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को रोका और स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने दोबारा सीएम बनने की बात पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि दोबारा सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं है। सीकर की अजीतगढ़ से खबर है। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग में हंगामा देखने को मिला। वार्ड नंबर 11 में महिलाओं ने वाटर बॉक्स में हंगामा किया है। पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को बार बार सूचना दी गई थी। 2 महीने से हो रही थी पानी की समस्या। आक्रोशित महिलाओं ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की। कोटपुतली के नीमराड़ा कस्बे में एक पुरानी सार्वजनिक तिबारा स्थल की विवादित जमीन मामले में कोर्ट में समुचित पैरवी की मांग को लेकर लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस जमीन के मामले में नगर पालिका ने कोर्ट में समुचित पैरवी नहीं की है। लोगों ने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बाजार भी बंद रहे। आज का ये मुख्य मामला 2015 में कुछ मुस्लिम परिवार आके यहाँ पर नमाज अदा करने का चाहा थे, जबकि यहाँ पर 1947 के बाद से आज तक कोई मुसलमान थे नहीं, ना है और न रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर न तो कि आज तक उनका कोई राशन कार्ड बना है और ना कोई डोमिसाइल है उनका। उसको लेके कुछ मुस्लिम परिवारों ने वक्फ बोर्ड में केस डाला और वो 2018 में उन्हें एक तरफा फैसला ले लिया प्रशासन की नाकामियों के पीछे। लेकिन ये मुद्दा 2024 में जाके पता चलने के बाद आमजन, और इसमें मैं सबसे बड़ा सहयोग भाई अजीत जोशी जी का मानता हूं, जो इस नीमराड़ा गांव को जगाया और जगा कर आज ये धरना प्रदर्शन किया।
माननीय न्यायालय में आगामी तारीख 7 तारीख निर्धारित है, उसमें अपॉइंटेड वकील के साथ में हम जो कार्य करेंगे इस राय को रुकवाएंगे। सर इसी के साथ में पैरेलली एक वक्फ बोर्ड के निर्णय के खिलाफ हम माननीय हाई कोर्ट में भी अपील दायर करेंगे, जिससे उस निर्णय को बहस किया जा सके। सर कुछ मांगे थी, उन्होंने कहा था कि जब तक अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है कि हमारी कुछ मांगे नहीं पूरी जाती। खबर डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक से है, जहां पर राजकीय प्राथमिक स्कूल बांदियाड़ वाली के संस्था प्रधान अंबालाल रोध को जरिए आए दिन स्कूल में शराब पीकर आने और बच्चों से मारपीट करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस तरह की घटनाओं से बच्चे और अभिभावक काफी परेशान हैं। संस्था प्रधान आज भी शराब पीकर स्कूल पहुंचे और खूब बवाल मचाया। वहीं सरपंच और अभिभावकों ने विरोध जताया तो प्रधान मौके से भाग गया, जिसके बाद सरपंच और पूर्व सरपंच ने संस्था प्रधान को हटाने की मांग की है। भी आते तो इंग्लिश पर बोर्ड में लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये तुरंत बच्चों और नहीं आता है तो जूता पैर के लात मारते हैं। शराब पी के आते हैं और मार साहब जी को भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। हमारे अणी स्कूल में मार साहब भणावे राजमल जी मार साहब बच्चू भणाई रही है, પછી અંબાલાલ जी આવી ગયા એટલે પઈ ને સોરોને દારૂ પઈ ને લતાવી નાખે એટલે સોરો કે રે કાળા પાણામ રે ખેતરમ રે રોડ માથે રે રોજ પઈ પઈને આવીને સોરન લતાવી નાખે એટલે અમારે 2 દાડા સ્કૂલ ભલે બીજા માણસો વચ્ચે આવે તો સ્કૂલ ખુલ્લી રહે, નહીં આવે તો બંધ રહે। અમારા સોરોને કૂટે રોજ आई बाप कही दे કે તમે જો સરે ભણવા એટલે સોરો જઈ કે જઈ કાળાપણા માર સાહેબ કૂટે એમ કરીને સોરો જઈ કાળાપણા मार साहब दारू पीने जता रही रोज पीने आवे 2 मास्टर અને અમારા ચો ભણાવી રહ્યા है राजमल जी मार साहब। और ये सब ये नित्य हम देखते आ रहे हैं, पर हमने कई बार सीबीओ साहब को भी कहा था कि साहब इन लोगों को हटा दो, दोनों शिक्षकों को। और राजमल के भरोसे, राजमल डेंडोर करके अध्यापक है, उसके भरोसे हमारी प्राइमरी स्कूल चल रही है। बच्चे भी कह रहे, कई बार शिकायत आए कि पहने जूते वो सब उनको लाते मार देते हैं, इसलिए बच्चे वो नशे में आते ही वहाँ यहाँ से बच्चे भग जाते हैं स्कूल छोड़ के। ये घटना है सब। खबर झुंझुनू से है, जहां नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मोहनवाड़ी पंचायती गांव चैनगढ़ को लेकर चर्चा आ रही है, जिसमें बारवा को नई पंचायत बनाकर चैनगढ़ को इसमें शामिल करने की चर्चा है, जिसे लेकर आज चैनगढ़ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मोहनवाड़ी ग्राम पंचायत समिति नवलगढ़ के रहने वाले लोग हैं। हमारी ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी है। 2008 में हमारा गांव राजस्व गांव चैनगढ़ मोहनवाड़ी गांव से ग्राम पंचायत से अलग हुआ था, गांव से अलग हुआ था, और अब हमारी ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े करना चाहते हैं कुछ एक लोग। उसमें बारवा गांव के जो बाशिंदा हैं वो ये चाहते हैं कि चैनगढ़ गांव को मिलाकर। पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नौवी गौशाला में गौभक्त परिवार की ओर से 4 ट्रॉली हरा चारा भेंट किया गया। गौशाला सचिव के अनुसार गौभक्त जयंतीलाल सुथार खिवांदी की ओर से पुत्र चंदूलाल सुथार के जन्म दिवस पर गौ माता को हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर गौशाला उपाध्यक्ष सखाराम सुथार समेत कई लोग मौजूद रहे। कोटपुतली के सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में रीको के तहत आबादी के बीच स्थापित डंपिंग यार्ड स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। प्रदूषण के कारण क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जालौर शहर में संचालित मारवाड़ टी पॉइंट चाय की होटल खुलेआम दुकान की धज्जियां उड़ा रही है। बेखौफ होकर संचालित यह होटल नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं होटल के चलते मुख्य सड़क पर दोपहिया वाहन खड़े करने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन की अनदेखी से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पाली के सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर के जीर्णोद्वार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत प्रतिमाओं का गाजे बाजे के साथ नगर प्रवेश हुआ। स्थापित होने वाली प्रतिमाएं जयपुर से तखतगढ़ पहुंची। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिमाओं को नगर प्रवेश कराकर मंदिर में विधिवत मंत्रोच्चारण से रखवाया गया। वैसे तो आए दिन नए तरह के आविष्कार होते रहते हैं,
लेकिन अलवर के लक्ष्मणगढ़ के लिली गांव के रहने वाले पॉलिटेक्निकल छात्र ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकता है। महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए गांव के विवेक चौधरी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो पल भर में बटन दबाते ही एक्टिव हो जाएगा। युवती और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जब उन्हें टच करेगा तो उसे करंट लगेगा। साथ ही पीड़िता के एक इशारे पर उसकी लोकेशन और अलर्ट मैसेज कर उसके 3 रिश्तेदारों के नंबर पर पहुंच जाएगी। विवेक ने यह डिवाइस जूते में लगाया है। जूते को महिलाएं हमेशा पहन सकती हैं, जिससे डिवाइस हमेशा उनके साथ रहेगा। शूज़ बनाया है जो कि वुमेंस की सेफ्टी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मतलब जैसे भी अपनी कोई वुमेंस वगैरह रात में जाती हैं ना, तो उनके साथ होने वाले कुछ गलत कामों को बचाने के लिए मैंने ऐसा शूज़ बनाया है। जैसे भी वो इसको जस्ट पहन के जाएंगी, मतलब जैसे भी उनको कोई छुएगा है ना, तो उसको एक छूने वाले को एक जोर का शॉक लगेगा, मतलब जिससे वो उसे छुएगा नहीं, है ना। और उसमें मतलब एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है जो कि मतलब उस वुमेन्स के घर पर उस मतलब एक मतलब SOS अलार्म विद उसकी लोकेशन के साथ वहाँ पहुँचा देता है। जी मैंने 17 साल के विवेक ने ये नया डिवाइस तैयार किया है। विवेक ने जूते में एक खास डिवाइस लगाई है। कोई भी अगर महिलाओं या युवतियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह इस डिवाइस का बटन दबाकर उनकी जो लोकेशन होगी वो उनके 3 रिश्तेदार तक पहुंचेगी। और साथ ही बता दें आपको कि जो छेड़छाड़ करेगा उससे करंट भी लगेगा। यानी ये जो जूते बनाए गए हैं, जो डिवाइस बनाई गई है, महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सवाई माधोपुर से। खबर आपको बता देते हैं, जहां मित्रपुरा थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में आग का तांडव दिखा है। खेत पर बनी रिहायशी छप्पर पोश में आग लगी है। आग की लपटों में छप्पर पोश खाक हो चुका है, सारा सामान जल चुका है। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सवाई माधोपुर के मानपुर गांव में कच्ची झोंपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। इस आगजनी की घटना में पीड़ित परिवार का घर का सामान सहित अनाज, नकदी जलकर सब खाक हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक परिवार का घर जलकर खाक हो गया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी मंदिर में भक्तों की असीम श्रद्धा और भक्ति से भंडार में रिकॉर्ड चढ़ावा हुआ है। सावलिया सेठ का भंडार में दान की बारिश हुई और भक्तों की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। इस महीने 23 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। भंडार की 5 चरणों की गणना पूरी हो गई है। दान में भक्तों की असीम श्रद्धा का धन बरसा है। मंदिर कार्यालय से 168 ग्राम 640 मिलीग्राम सोना और 80 किलो 657 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है।